ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ पाप पुण्य दोए भाई। अब धन धन गुरु अमरदास जी महाराज आगे और कृपा करते हैं। साथ संगत जी, जो अष्टपदी आरंभ हुई है उसके अंदर शरीर के अंदर काया के अंदर क्या क्या है वो बात कर रहे हैं। पहले महाराज ने ये बताया अकाल पुरख वाहिगुरु जी, उनका नाम, उनकी हस्ती, उनका अस्तित्व भी हमारे शरीर के अंदर है। फिर महाराज अब दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हमारी ही काया के अंदर हमें भी छुपी हुई है जो सूक्ष्म शरीर है। साथ संगत जी, अब आगे महाराज कृपा कर रहे हैं। काया अंदर पाप पुण्य दोए भाई। महाराज कह रहे हैं इसी काया के अंदर पाप और पुण्य दोनों के दोनों इसी के अंदर हैं, ये दोनों भाई हैं। साथ संगत जी, ये बात समझनी ज़रूरी होगी। ज़रूरी नहीं कि अगर एक पापी इंसान है तो वो कभी पुण्य ना करे, और एक पुनी इंसान है वो कभी पाप ना करे, ऐसा नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी, काया के अंदर ही पाप भी है पुण्य भी है। वृत्ति के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार जब पाप करते हैं, जब गलत काम करते हैं तो वो पाप का रूप ले लेता है, जब अच्छा काम करते हैं तो वो पुण्य का रूप ले लेता है। यहाँ महाराज कह रहे हैं ये दोनों भाई हैं, दूही मिली कै श्रेष्ठ उपाई। महाराज कहते हैं इन दोनों को मिलाकर ही सारी की सारी सृष्टि बनी हुई है। मतलब सारी की सारी सृष्टि या पाप और या पुण्य इन दोनों में ही बटी हुई है, या अच्छे में या गलत में, या दिन में या रात में, या उजाले में या अंधेरे में बटी हुई है। ये दोनों भाइयों में बटी हुई है। कौन से भाई? पाप और पुण्य। ये कर्म है। साथ संगत जी, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक्चुअली क्या है कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, फिर संगत के कभी कभार मैसेज आ जाते हैं कि मतलब ज़्यादा डिटेल चीज़ नहीं समझ आती, डीप जो है ऊपर ऊपर रखिए। पर एक्चुअली ये जो पाप और पुण्य है साथ संगत जी, ये कर्मों की बात हो रही है यहाँ पे। पाप और पुण्य हमारी वृत्तियाँ जो हमारे से कर्म करवाती हैं। पाप और पुण्य ये है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। पाप और पुण्य ऐसा एक समझ लो कि वर्ल्ड है, एक पूरी की पूरी दुनिया है। पुण्य की दुनिया, पापों की दुनिया, ऐसी एक दुनिया है जिस दुनिया के अंदर हम अपने कर्म जाल के हिसाब से वो दुनिया में जीते हैं। एकदम करते करते कोई पापी इंसान छोटा सा भी पुण्य कर देता है तो बहुत लोगों का भला हो जाता है, और बहुत ज़्यादा पुण्य इंसान एक छोटा सा पाप कर देता है, पाप कर्म कर लेता है तो सब का सब मलिया मेट हो जाता है। भले ही उसने जितने मर्जी पुण्य किए हो, जितना मर्जी कोई सत्संग किया हो, लेकिन वो छोटी सी जो गलती होगी साथ संगत जी, वो सब पकड़ लेंगे और उस बेचारे की हालत बुरी कर देंगे। उसका सारा किया कराया पानी में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई पापी इंसान, कोई छोटा सा भी, कोई चोर है, कोई डकैत है, वो एक बारी भी गुरुद्वारे चला जाए, अरे वो गुरुद्वारे क्या, वो गुरुद्वारे, और जो रोज़ गुरुद्वारे जा रहा, अगर वो गलती से उसकी गाड़ी किसी शराबी या किसी विस्की की दुकान के बाहर नज़र आ गई तो फोटो में खींच खींच के सबको भेज दी जा रही, ये देखो ये गुरुद्वारे वाला, सब कुछ उसका। ये साथ संगत जी, ये पाप और पुण्य, ये कर्म की धरती है। और यही धरती से सारा का सारा, यही दो चीज़ों से, दिन और रात, पाप और पुण्य से सारा संसार बना हुआ है। दोवै मार जाए इकत घर आवे, गुरमत सहज समावनिया। पर पता है कमाल की बात क्या है साथ संगत जी, यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जो इन दोनों को मार देता ना, जो इन दोनों को अपने अंदर से मतलब ख़त्म कर देता है और एक के अंदर आ जाता है, वो एक क्या है? इकत घर आवे, वो परमेश्वर का घर में आ जाता है, जो अपने अंदर से पाप और पुण्य दोनों को मार देता है। और ये मरते कैसे हैं? गुरमती के हिसाब से साथ संगत जी, पाप और पुण्य दोनों मर जाते हैं। इसीलिए पाप और पुण्य दोनों कब मरते हैं? जब इंसान सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये ना पाप है ना पुण्य है साथ संगत जी, ये शुभ कर्म है। पुण्य जो है रास्ते में रह जाएंगे। पहले भी कई बारी कथा में आया है कि पुण्य कर्म रास्ते में रह जाएंगे। जब इंसान जाएगा उसको रास्ते में अपने पुण्य कर्म जो है वो दान करने पड़ जाएंगे, लेकिन नाम साथ में जाएगा। इसीलिए महाराज बार 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 कह रहे हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। महाराज कह रहे हैं गुरमति के हिसाब से सहज समावने, सहज स्वभाव समाया जाता है।
घर ही माहे दूजै पाए अनेरा। महाराज कहते हैं घर के अंदर ही साध संगत जी द्वैत भाव का अंधेरा है। ये घर कौन सा? ये हमारा जो मन है, जो हमारा हृदय है, जो शरीर है, ये इसी के अंदर साध संगत जी द्वैत वाला अंधेरा है। द्वैत, तू तू, मैं तेरा तेरा, मेरा मेरा, मेरा ये मेरा वो, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, ये द्वैत भाव है। चानन होवे छोड़े हाँ मैं मेरा। महाराज कहते हैं चानन होवे, अगर गुरु की कृपा से गुरमत का चानन हो जाए ना, फिर हाँ मैं मेरा ख़त्म हो जाता है। प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया। महाराज कहते हैं शब्द प्रगट जब हो जाता है, वो सुखों का दाता शब्द गुरु, अन दिन नाम त्यावणिया। अन दिन रात दिन नाम जप जप के सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, वो उपदेश साध संगत जी रात दिन नाम जपते जपते सुखों का दाता प्रगट हो जाता है। मतलब कि गुरु शब्द की कृपा से सुख प्रगट हो जाते हैं। फिर मन को तकलीफ़ नहीं होती, फिर भले ही तत्ती तवी पे भी बिठा दो तब भी तकलीफ़ नहीं होती। तो गर्मी से क्या होगा, कूलर एसी क्या करेंगे। महाराज इतनी कृपा कर देते हैं साध संगत जी, जिनको शब्द गुरु मिला है ना, वो रात दिन नाम जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, और आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं। अंतर्जोत प्रगट पासारा। महाराज कह रहे हैं जिसका पसारा प्रगट है, तिसकी जोत ही तीनों के अंतर ही जानी जाती है। अब साध संगत जी देखो, यही एक कर्ता पुरख की बड़ी विलक्षण बात है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जोत हर एक जगह प्रगट है, उसी का पसारा है सारा। जोत भी उसकी और पसारा भी उसका। खुद अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सब कुछ बनाया, और सब कुछ बना के माया को बना के सारे संसार को माया के इर्द गिर्द लगा दिया, माया के पसारे में फंसा दिया। अब भक्ति करो और बाहर निकलो। गुर साखी मिटया अंधियारा। महाराज कहते हैं गुरु की शिक्षा से अंधियार मिट रहा है। जहाँ जहाँ जाओगे साध संगत जी, जब जब जाओगे, लोगों के मन में एक आस होती है गुरुद्वारे जाएंगे, गुरु महाराज के पास बैठेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुरु की शिक्षा है, क्योंकि ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी की शक्ति है, क्योंकि ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी है। तुर की बाणी आई साध संगत जी, तुर की। एक्चुअली इसीलिए ना सिख धर्म बड़ा यूनिक है, क्योंकि सिख धर्म का गुरु ये भी अकाल रूप है, शब्द रूप है, और सिख धर्म का पुजारी खालसा ये भी अकाल पुरख की मौज से प्रगट हो। ये दो ही एलिमेंट हैं साध संगत जी, गुरु शब्द गुरु और शब्द गुरु को मानने वाला खालसा, दोनों ही अकाल पुरख ने अकाल पुरख से आए हैं। भले ही शब्द है वो भी, या खालसा जैसे कहते हैं, खालसा अकाल पुरख की मौज प्रगटे, खालसा परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। ये साध संगत जी परमात्मा की मौज से प्रगट हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत थी, या कोई अब जैसे हरणाकस को मारने के लिए नरसिंह रूप आए, वो थंब में से निकले, पिलर में से निकले, तो उस टाइम ज़रूरत थी, तो वो निध अवतार बन के आए, जैसे उस काम को करने के लिए आए वो, ठीक है ना, वो किसी काम के लिए आए, निमित्त अवतार। इसीलिए नित अवतार साध संगत जी जो आए हैं करके चले जाएंगे, जो प्रगट हुए, मीन अवतार आए, अब जैसे और अवतार आए, जैसे जैसे अपने अपने काम करके चले गए, जो आए भला करके चले गए, जो आए। यहाँ पे खालसे को महाराज ने प्रगट किया बस मौज में, अकाल पुरख जी खुश हुए और अकाल पुरख जी ने खालसे को प्रगट कर दिया। तो एक ऐसी प्योर फीलिंग है, एक ऐसा प्योर फॉर्मेट है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा और विश्वास है। कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणया। महाराज कहते हैं कमल विगास सदा सुख पाया, हृदय का कमल खिल गया है, हमेशा सुख ही सुख मिल रहा है। ज्योति जोत मिलावणया, नाम जपने वालों को महाराज अपने अंदर मिला लेते हैं, परम आत्मा के साथ आत्मा मिल जाती है, ज्योत के साथ ज्योत मिल जाती है। अंदर महल रत्नी भरे भंडारा। महल महाराज, अब देखो यहाँ पे महाराज ने महल वर्ड यूज़ कर लिया,
लेकिन इसका मीनिंग शरीर ही है साध संगत जी। अंतर महल, शरीर के अंदर भंडारा खजाना है। कैसा खजाना? अंतःकरण के अंदर ऐसे रतन है, वैराग रूपी रतन है, गुणों के खजाने हैं। बैराग रूपी गुण का खजाना है, तपस्या रूपी गुण का खजाना है, जिसको हम कहते थे संतोख, दया, धर्म। ये सारे गुण भरे हुए हैं, ये खजाने हैं, ये रतन है साध संगत जी। रतनी भरे भंडारा, ये रतन है। गुरमुख पाए नाम अपारा। महाराज कहते हैं गुरमुख हैं जिनको ये मिलता है। मिलता कैसे है? परमेश्वर के नाम जपने के साथ। नाम कैसे जपा जाता है? गुरु महाराज की कृपा से। तभी तो गुरमुख हुआ ना साध संगत जी। गुरमुख होगा तो गुरु की कृपा से नाम जपेगा। नाम जपेगा तो बस फिर कृपा ही कृपा, सुख ही सुख मिलेंगे। गुरमुख वणजे सदा व्यापारी, लाहा नाम सद पावनिया। जो गुरमुख होगा साध संगत जी, वो नाम का व्यापार करेगा। वो किसी हीरे चांदी मोती का व्यापार नहीं करेगा। वो जब भी गुरुद्वारे जाएगा महाराज को बोलेगा, महाराज कृपा करो, मुझे नाम की दात दो। महाराज कृपा करो, मेरे अंदर के विकार मिटाओ, मेरे अवगुण दूर करो, मेरे गुण बख्शो। महाराज मुझे कृपा करो। लाहा नाम सद पावनिया। फिर उसको फ़ायदा भी नाम का ही होगा। जो नाम मांगेगा, जो प्यार मांगेगा उसको प्यार मिलेगा, जो नफ़रत करेगा उसको नफ़रत मिलेगी साध संगत जी। ये जो हम नाम जपेंगे तो फिर हमें और नाम मिलेगा, फिर और नाम का और सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा, फिर हम और नाम जपेंगे, फिर और नाम जपेंगे, फिर और सुख मिलेगा। करते 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 पूरो सुखों का खजाना सुखदाता मिल जाएगा। आपे वथ राखै आपे दे। महाराज के पास वस्तु है साध संगत जी नाम रूपी, और वो गुरु की कृपा से मिलती है। वो खुद ही देते हैं। गुरमुख वणज है केई के। महाराज कहते हैं परंतु कोई गुरमुख ही है जो वणजते हैं। पर जो वस्तु है ना साध संगत जी, नाम रूपी वस्तु। अब वस्तुएं तो दुकान में बहुत सारी हैं। कोलगेट भी है, क्रीम भी है, साबुन भी है, ब्रश भी है, सब कुछ जाते हैं। लेकिन वहाँ दुकान पे जाके कोई नाम मांगे तो वो नहीं मिलेगा। वो गुरु महाराज के पास ही मिलेगा। दुकान पे जाके वस्तु तो मिल जाएगी लेकिन नाम नहीं मिलेगा साध संगत। जितना मर्जी बड़ा चेक ले जाओ, दुनिया के किसी दुकान के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, कोई रिलायंस, कोई टाटा, कोई शोरूम के अंदर नाम नहीं कोई बेचता है साध संगत जी। नाम मिलेगा गुरु महाराज से, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा से। और वो जब मिलता है साध संगत जी, वो किसी किसी को मिलता है, वो हर एक को नहीं मिलता। ये समझ लीजिए कि हम गए और हमें नाम मिल गया, ना ना ना, इतना आसान नहीं है साध संगत जी। आखा नोखा साचा नाव, नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो महाराज कृपा करे। अगली पंक्ति में कृपा कर रहे हैं, नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणया। जिसके ऊपर वो अपनी नदर करते हैं, गुरबाणी में आती है नदर करे ता सिमरिया जाए। वो नदर करता है तभी सिमरन होता है साध संगत जी। यहाँ भी महाराज कह रहे हैं नानक जिस नदर करे सो पाए। जिसके ऊपर नदर करते हैं उनको मिलता है नाम। और जब मिल जाता है महाराज कृपा करो, हम मन में बसा भी दो। नाम जपते जपते हमारे मन में बस जाए, ये और बड़ी कृपा हो जाती है। तो यही अरदास करे साध संगत जी दिन रात, सुबह शाम, महाराज नाम बख्शो, नाम बख्शो, नाम बख्शो, नाम बख्शो। नाम मिल जाए, नाम हमारे मन में बस जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा, हमारी कुलें तर जाएंगी साध संगत जी। कहीं ये ना हो हमारा भी 84 जो है वेस्ट हो जाए, और सबका परिवार का भी ऐसा कोई ना हो जाए काम। बस सुबह शाम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ज़रूर आप आगे भी ये कथा शेयर कीजिए। जो आपको दुखी लगे, जो आपके संपर्क में आए, कोई एक बारी भी कथा सुनेगा ना साध संगत जी, उसका कोई बिगड़ा हुआ काम बन गया, उसका भरोसा बन जाएगा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के शब्द के ऊपर। फिर सुनते 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 उनको लाभ मिलेगा। कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई 499, 999, कुछ नहीं। आजकल इतनी चोरी बाजी, धांधलेबाजी गुरबाणी के नाम पे ही हो रही है साध संगत जी। दिल्ली में हमें एक मिला परिवार, वो कहते हैं हम अमृत वेले उठते हैं और हम योगा कर रहे हैं, और 1 घंटे का सेशन होता है, और हमसे एक सेशन का वो 990 रुपये ले रहे हैं।
और मैं हफ्ते में 2 सेशन करती हूँ। माता जी कहते हैं महीने के 8 सेशन में करती हूँ, 8,000 रुपये दे देती हूँ उनको। मैंने कहा करवाते क्या हैं? कहते 50 मिनट योगा कराते हैं और 10 मिनट वो गुरबाणी का जाप कराते हैं। तो मैंने कहा आप 1,000 रुपये दे रहे हो 1 घंटे का, और उसमें भी गुरबाणी का जाप का। ये इंसान है कौन जो 10 मिनट जाप करवा के आपसे 1,000 ले रहा है? माता जी, ये सोचने वाली बातें हैं साध संगत जी। दुनिया में बहुत ठग बैठे हैं। हम गुरबाणी के नाम के साथ जुड़ें, कथा के साथ जुड़ें, अपने आप को प्रेरणा दें कि नाम जपना ही जपना है। जिएंगे मरेंगे, रोटी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, लेकिन नाम ज़रूर जपना है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।